डोरेमोन, शिनचैन एंड निंजा हथौड़ी जैसे एनिमे में इस डॉल को खिड़की पर लटकाए हुए तो जरूर से देखा होगा, लेकिन जापान के इस कल्चर की मिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों अक्सर सुजुका इन पोटैटोज को लेने में इतनी शर्माती है और क्या जापानीज स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है? भाई जापान के कल्चर में हम उतना ही जानते हैं जितना हमें एनिमे में दिखाया जाता है, लेकिन दोनों ही कंट्रीज के कल्चर में इतना बड़ा डिफरेंस होने की वजह से हमें जापान की कई सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब लगती हैं। तो आज हम आपको इन्हीं वियर्ड जापानीज कल्चरल थिंग्स एंड बिलीव्स के बारे में बताएंगे जो कि हमें एनिमे में देखने में काफी अजीब लगता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्वीट पोटैटो। शिजुका को स्वीट पोटैटो लेते हुए शर्माते हुए तो हम सभी ने देखा होगा, और यह बस एक एनिमे वाली चीज नहीं है, बल्कि जापान में स्वीट पोटैटो लेते हुए लोग ऐसे ही शर्माते हैं, खास करके लड़कियां, क्योंकि जापानीज गर्ल्स में इस चीज के लिए वही क्रेज है जो कि इंडियन गर्ल्स में इस चीज के लिए है। और वहाँ पर स्वीट पोटैटोज कुछ इसी तरीके से सड़क पर बेचे जाते हैं, लेकिन लड़कियां इसे लेने से काफी ज्यादा शर्माती हैं। और न सिर्फ लड़कियां बल्कि जापान के कई लोग रास्ते पर खाना खाने को बहुत वियर्ड मानते हैं और जितना ज्यादा हो सके इस चीज को अवॉइड भी करते हैं। आज के टाइम में तो फिर भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट और स्टारबक्स जैसे आउटलेट की वजह से लोगों को रास्ते पर खाने का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है। लेकिन पहले 1980s में जब डोरेमोन, निंजा हथौड़ी के मोस्टली एपिसोड्स को बनाया गया था, तो जापान में कोई भी स्ट्रीट फूड को सच में स्ट्रीट पर नहीं खाया जाता था। और भाई इसके साथ एक और सॉलिड रीजन ये है कि जापान में बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्वीट पोटैटो खाने से फार्ट की प्रॉब्लम होती है। That's right, you may end up passing smelly gas. Oh, be quiet. I just want to eat my potatoes in peace. एंड भाई इसलिए शिजुका या फिर कोई भी पर्सन एनिमे में सबके सामने स्वीट पोटैटो नहीं लेना चाहता, सिर्फ उसका सपना ही देखता है। शिजुका! गरम स्वीट पोटैटो! तेरू तेरू बोजू। डोरेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी जैसे कई एनिमेज में हमें बारिश के मौसम में उनकी खिड़की पर हमें ये अजीब सी गुड़िया तो जरूर से देखने के लिए मिलती थी। भाई बचपन में जिसे सिर्फ एनिमे में देखकर हमारा ये हाल हो जाता था। जापान में सच में जब बारिश होता है तो कई लोग इस गुड़िया का यूज करते हैं। दरअसल जापान के लोगों को बारिश को ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसके वजह से उनके काफी सारे काम रुक जाते हैं। इसलिए ही इन बारिश को रोकने के लिए इन व्हाइट डॉल्स को बनाया जाता है, जिसका नाम है टेरू टेरू बोजू, यानी कि साइन साइन मोंग। और ये आपके डार्क करियर को तो साइन नहीं करेगा, लेकिन जापानीज लोगों के अनुसार ये बारिश को भगाकर अच्छी मौसम को लाता है, और इसलिए जापान में कई लोग इन डॉल्स को बनाते हैं। जापानीज लोगों का ये कल्चर ईडो पीरियड से ही चलता आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर हम इंडिया में तो चाहते हैं कि जोर जोर से बारिश हो, भाई इसी बहाने अगले दिन स्कूल तो नहीं जाना पड़ेगा। वैसे लगता है अब मेरा अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, वरना इस गोल सर के साथ इस जुगाड़ू इंडिया में मेरा ही गलत उपयोग न हो जाए। स्कूल ड्रेस। जैसे कि इंडिया में हर जगह पर एक परमानेंट स्कूल ड्रेस मैंडेटरी होता है, और आपको जूनियर से लेकर 10th तक या फिर 12th तक एक पोशाक जिसे स्कूल यूनिफॉर्म कहा जाता है उसे पहनना पड़ता है। वैसे ये सेम चीज जापान में हर जगह पर नहीं है। जापान में ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर आप कोई भी डिजाइन के कपड़े अपने घर से ही पहन कर आ सकते हो। यानी कि इंडिया में जो हमें ट्रीटमेंट अपने बर्थडे के दिन मिला करती थी, वो कई सारे जापान के बच्चों को साल के सारे ही दिन मिला करती है। बड़ा सही रूल है यार। और वह इस कल्चर को आपने डोरेमोन के शो में भी काफी ऑब्जर्व किया होगा। वैसे यार यहाँ का स्कूल टाइम इंडिया के स्कूलिंग टाइम से काफी ज्यादा होता है, और इसी वजह से जापान में कई सारे स्कूल्स में तो अलग से सोने के लिए कमरा भी दिया जाता है, जहाँ पर आप कभी कभी छोटी झपकी ले सकते हो। और यहाँ पर बस पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए बहुत से क्लब्स एंड स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। भाई ऐसे ही हर दूसरे एनिमे में क्लब से रिलेटेड थोड़ी होती है। बेसबॉल एंड गोल्फ। जिस तरीके से इंडिया में क्रिकेट फेमस है, वैसे ही जापान में बेसबॉल फेमस है। यहाँ पर शायद कई लोगों को क्रिकेट का ज्यादा नाम भी ना पता हो, क्योंकि यहाँ पर लोग बेसबॉल को खेलना काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और उसी के साथ यहाँ के लोगों को गोल्फ खेलना भी काफी ज्यादा पसंद है, जो कि हमें शिनचैन एंड डोरेमोन जैसे कई एनिमे में दिखता भी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि गोल्फ अमीरों का गेम होता है, क्योंकि इसमें लगभग सारी चीजें काफी ज्यादा महंगी होती है। लेकिन यार उसके बावजूद भी जापान में मिडिल क्लास लोग भी गोल्फ खेलना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये हमें नोबिता एंड केनेजी के डैड से भी पता चलता है। और इसका एक रीजन ये है कि अक्सर अपने बॉस के साथ गोल्फ खेलने जाते हैं, जिसकी वजह से उनके और उनके बॉस के बीच काफी अच्छा रिलेशन बनता है, जिससे उनके प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं। यारो ये कल्चर जापानीज मिडिल क्लास में काफी ज्यादा फेमस है। जापान में गोल्फ के कई एसोसिएशन भी काफी ज्यादा फेमस है। और भाई जैसे इंडिया में क्रिकेट का आईपीएल बहुत ही ज्यादा फेमस है, ओके बाहर जाना, ड्रिंक करना और डीजे पर नाचना सीम्स फन। लेकिन जापान में नॉर्मल बार से ज्यादा पॉपुलर होता है कैरियोकी बार, क्योंकि जापानीज लोग अक्सर बहुत ही साई नेचर के होते हैं। तो कैरियोकी बार में आपको अपने दोस्तों के बीच एक रूम जैसा हिस्सा दिया जाता है, जिसमें आप खुद गाना गा सकते हो, नाच सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो और खाना भी खा सकते हो। इसकी शुरुआत 1971 में डाइसुके इन्यो ने अपनी एक स्पेशल मशीन बनाकर की थी, जिसमें किसी भी पॉपुलर सॉन्ग का उसका बस बैकग्राउंड म्यूजिक ही बजे, और सिंगर की ही तरह कोई भी आम इंसान भी उस बैकग्राउंड म्यूजिक पर अपने वोकल्स देकर गाना गा सके। और इसीलिए जापानीज लोग अपने दोस्तों के साथ इसमें काफी एंजॉय भी करते हैं।
वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड होने के बावजूद भी आज भी जापान में लोग बैठकर खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल इंडिया की ही तरह बट थोड़े अलग तरीके से। इनके घर पर डाइनिंग टेबल तो होता है बट काफी छोटा होता है और उसी में जमीन पर बैठकर खाना खाया जाता है, जिसे आपने लगभग सारे जापानीज के एनिमे में देखा ही होगा। और भाई जापान है तो नॉर्मल टेबल तो ऑफ कोर्स होने से रहा, एनिमे में आपने कई बार देखा होगा कि इसमें कंबल भी लगा रहता है, जो कि इनके लिए ठंड में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि तभी इसके अंदर हीटर को चालू किया जाता है, जो कि अंदर से आपके पैरों को और कई टेबल्स में तो आपके खाने को भी गर्म रखेगा। पार्क यारो, आपको ये जगह तो पता ही होगी भाई, बस इस जगह को ही देखकर हमें नॉस्टैल्जिया आ जाता है। और जापान में सच में कई सारे ऐसे जगह हैं जो कि टिट्टो ऐसे ही दिखती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई कंस्ट्रक्शन पाइप को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है जिस पर बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब प्लेग्राउंड के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, और अगर कुछ पाइप वेस्ट में भी निकल जाते हैं तो उन्हें भी कुछ इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। और इसके कई सारे कारण भी हैं, लाइक जैसे इसे फ्यूचर में वहीं पर यूज किया जा सके फॉर द रिकंस्ट्रक्शन पर्पसेज। बट इससे भी मजेदार जो चीज जापानीज पार्क एंड प्लेग्राउंड में पाई जाती है वो है ये सैंड बॉक्स, जहाँ पर सिंचन के एज के छोटे बच्चे खेलते हैं। और ये जापानीज बच्चों का बहुत ही ज्यादा मन पसंदीदा चीज होता है, इसे भी आपने कई एनिमेज में कई ही बार देखा होगा। एंड यारो सिर्फ पार्क ही नहीं, जापान में इंडिया के मुकाबले ट्रीज एंड बिल्डिंग्स भी काफी ज्यादा अलग दिखते हैं। फूड गाइस, जापान की कच्ची मच्छी यानी कि सुशी हम इंडियंस को ज्यादा अच्छी न लगे, लेकिन डोरा केक काफी टेस्टी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में वैसे भी लोग दाबेली और बड़ा पाव खाना पसंद करते हैं। गाइस ये भी काफी हद तक वैसा ही होता है, बस एक पैनकेक की तरह होता है जिसके अंदर किसी चीज की फीलिंग मोस्टली चॉकलेट की फीलिंग की जाती है। और वैसे मेलन ब्रेड भी जापान में काफी फेमस है, जिसको भी आपने कई एनिमेज में देखा होगा। और यारो जब फूड की बात हो रही है तो सिंचन किस स्नैक के बारे में कैसे भूल सकते हो, यह अभी भी रियल लाइफ में मिलते हैं और इसकी इंस्पिरेशन सिंचन से ली गई है। और यारो सिंचन के एनिमे के भी पहले जापान में ऐसे कई सारे स्नैक्स अवेलेबल थे और इसलिए इसको सिंचन एनिमे में डाला गया था। और भाई आपने कई बार इन जापानीज राइस क्रैकर्स को भी जरूर से देखा होगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं और जापान में काफी पॉपुलर भी हैं। भाई ये थोड़े बहुत इंडिया में मिलने वाले चकली की तरह लगते हैं। और वैसे जापान में नारुतो के फेवरेट रामेन, सिसिमारू के चॉकलेट रोल्स, ओडेन हॉट पॉट और ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फूड्स हैं, जिसमें से कई तो इन वेडिंग मशीन्स में ही मिल जाते हैं। क्या बोला तूने? वेडिंग मशीन। सो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यूनिक लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना